अस्सलामु अलैकुम। आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 6 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन मंगल। इस्लामी तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हा रहते हुए बेचैनी महसूस करने लगे तो तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैदा किया और दोनों को हुक्म दिया कि इस दरख्त के अलावा जन्नत की तमाम नेमतों का इस्तेमाल करो। शैतान ने वसवसा डालकर बहकाया कि इस दरख्त की खुसूसियत यह है कि इसका फल खाने के बाद तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। चुनांचे शैतान के धोखे में आकर उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। अल्लाह ताला ने इस गलती की वजह से जन्नत का लिबास उतारकर दोनों को दुनिया में भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए और एक मुद्दत तक तौबा व इस्तिगफार करते हुए अल्लाह के सामने रोते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। उसके बाद दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे नस्ले इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हुजूर का मुंजिज़ा, चांद के 2 टुकड़े होना। कुफ्फारे मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह दरख्वास्त की कि अपनी नबुव्वत की कोई निशानी बतलाइए, तो आपने चांद की तरफ उंगली से इशारा करके चांद का 2 टुकड़े हो जाना दिखलाया। एक फर्ज के बारे में। हज की फर्जियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम पर हज फर्ज कर दिया गया है, लिहाजा उसको अदा करो। एक सुन्नत के बारे में। मेज़बान को दुआ देना। हजरत अब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वालिद के पास मेहमान हुए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए तो हजरत बुसर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़कर दुआ की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम कीमा रज़क़तहुम फ़ग़फ़िर लहुम फ़रहमहुम। तर्जमा, ए अल्लाह, इनको तूने जो रिज़्क़ दिया है उसमें उनके लिए बरकत अता फरमा और उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन पर रहम फरमा। एक अहम अमल की फजीलत। माह मुहर्रम में रोज़ा रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल मुहर्रम के महीने का रोज़ा है और फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज। एक गुनाह के बारे में। यतीमों का माल खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वह लोग अपने पेटों में आग ही भर रहे हैं और यह लोग अनकरीब आग में दाखिल होंगे। दुनिया के बारे में। दुनिया का फायदा वक्ती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो, तुम्हारी नाफरमानी और बगावत का वबाल तुम ही पर पड़ने वाला है। दुनिया की जिंदगी के सामान से थोड़ा फायदा उठा लो, फिर तुमको हमारी तरफ वापस आना है तो हम उन सब कामों की हकीकत से तुमको आगाह कर देंगे जो तुम किया करते थे। आखिरत के बारे में। मोमिन के लिए कयामत के दिन की मिकदार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन पर कयामत का दिन ज़ोहर और असर के दरमियानी वक्त के बराबर होगा। खुलासा, कयामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन ईमान वाला उसे ज़ोहर व असर के दरमियानी वक्त के बराबर महसूस करेगा। तिब्बे नबवी से इलाज। नजरे बद का इलाज। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जिसकी नजर लगी हो उससे वुजू कराया जाए, फिर उसी पानी से वह शख्स जिसको नजर लगी है गुस्ल करे। नोट, जिसके बारे में यह गुमान हो कि उसकी नजर लगी है तो उसके वुजू के पानी से गुस्ल कराया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक है तो तुमको भी इसी तरह रोजी मिले जैसे चिड़ियों को मिलती है कि वह सुबह खाली पेट जाती हैं और शाम को पेट भर कर वापस आती हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।